रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है उसमें कौन सा जो ब्रेन का पोर्शन है वो काम करता है वो हम देखते हैं। तो न्यूरल सिस्टम ही जो हमारी ब्रीदिंग रेट है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह करवानी है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो सारा नर्वस सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम का मतलब एक लयबद्ध तरीके से जो हम सांस लेते हैं, तो वो एक रिदम सेंटर होता है। कहाँ पे? मेडुला ओब्लिगेंटा ऑफ द ब्रेन। तो वहाँ पे रहता है ये। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, सबसे ज्यादा मेन रोल तो ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ही करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो ये पोन्स रीजन है ब्रेन के, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर हमने देखा था मेडुला रीजन में है, तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रिदमिक सेंटर को कंट्रोल करता है, और साथ में जो इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको ये कम कर सकता है। उसके बाद है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रिदमिक सेंटर के आसपास रहते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 के प्रति। जब CO2 ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ये उसको सेंस कर लेते हैं, और साथ में हाइड्रोजन आयन के प्रति भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। कम से कम मात्रा को भी ये क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस एक्टिव दी सेंटर, और जब शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये सेंटर हैं दोनों एक्टिव हो जाते हैं, विच इन टर्न्स कैन सिग्नल रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन, और जो कि रिदमिक सेंटर को अलग अलग जो सिग्नल देता है ताकि इन सब्सटेंस को शरीर से रिमूव किया जा सके। उसके बाद है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोक्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। तो ये भी जो आर्टरीज के अलग अलग पोर्शन होते हैं उनके अंदर भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है उसको ये कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। तो इनको दूर करने के लिए उपचार पूर्वक एक्शन है वो रिदमिक सेंटर से करवा सकते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो CO2 है, बार बार CO2 और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, उन्हीं को ही एक मेन सेंसिटिव मान के ही जो अलग अलग सिग्नल हैं वो भेजे जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा को देखा जाता है कि रिदम इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। उसके बाद है, तो यहाँ पे हम रेगुलेशन ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो समझ सकते हैं। ब्रेन के अंदर हायर ब्रेन सेंटर, सेंट्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो वॉल्यूम है, कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग। तो ये क्या करता है? जो भी अलग अलग पोर्शन होते हैं तो उनके पास सिग्नल भेजता है, और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कम ज़्यादा करवाने का काम करते हैं, सांस लेने का मतलब जो एक ब्रीदिंग रेट है उसको कम ज़्यादा करते हैं। जैसे पेरिफेरल कंपोजिशन, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो हमने आर्क वगैरह में देखा है अरोटा के अंदर, जो कि गिरती हुई ऑक्सीजन के लेवल को और बढ़ती हुई CO2 के लेवल को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला एंड पोन्स के अंदर, जो कि हमने रिदमिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करी थी। तो उनके पास जो सिग्नल है वो कौन भेजता है? जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हैं, और रिसेप्टर्स इन मसल्स एंड जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर हैं जो कि CO2 और H पॉजिटिव आयनिक कंसंट्रेशन को चेक करती हैं। तो ये तो बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि जो स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स हैं और इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जब जो लंग्स हैं वो ज़्यादा फूल जाते हैं, तो जब मसल्स पूरी स्ट्रेच हो जाती हैं तो क्या करती हैं? इंस्पिरेशन को, जो सांस हम बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं उसको कम करते हैं, और एक्सपिरेशन को बढ़ावा दिया जाता है इससे। साथ में कुछ रिसेप्टर होते हैं जैसे हम हाइपोथैलेमस में देख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल करते हैं। और जो ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रो कोर्टेक्स है तो वो भी इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेन जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है पोन्स एंड मेडुला के अंदर रिदमिक सेंटर या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर।